दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी के द्वारा जो डीवी का कार्यक्रम है वो आपका 21 से स्टार्ट हुआ है। 21 जनवरी से आपका 25 तक जाएगा ये प्राइमरी का। और वैसे जो पूरा डीवी का कार्यक्रम है वो 5 फरवरी तक चलने वाला है। जैसा कि अभी जो नोटिस आया था उसमें आपकी डेट जो है एक्सटेंड की गई। तो आज बात करेंगे पूरा जो डीवी का कार्यक्रम है किस तरीके से आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कैसे सेट बनेंगे, सभी को बात करेंगे। सभी जो पॉइंट्स हैं आपके, देखिए आप सभी को जो अलॉट हुआ होगा, जैसे आपके फ़ोन पे मैसेज आता है। हालाँकि कुछ लोगों का अभी मैसेज नहीं आया है, तो आप घबराएँ नहीं। आपका जो मैसेज है वो आ जाएगा, क्योंकि ऐसा हुआ कि जो रोल नंबर है वो सीक्वेंस वाइज़ दिए गए हैं। जिसका भी रोल नंबर पहले आता है उसे पहला जो दिन है या पहला दूसरा दिन है उसे दे दिया गया है। इस तरीके से आपका अगर रोल नंबर थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, मान लीजिए आपके साथ में कोई साथी है, तो उसका आगे हो सकता है। तो इसी पे बात करेंगे थोड़ा-सा। ये देखिए यहाँ पे समस्तीपुर का ये अभी 21 तारीख को आपका डीवी हो रहा था, तो वहाँ पे इस तरीके से सभी अभ्यर्थी पहुँचे थे और सुबह ही आपके इसमें 5 स्लॉट थे, ठीक है? और पहला स्लॉट जो था वो 9 के करीब में था और 1-1 घंटे का स्लॉट्स होता था। लेकिन क्या हुआ कि पहला दिन था, इस वजह से कई स्लॉट्स जो थे वो काफ़ी लेट हुए थे और टाइम भी ज़्यादा हो गया था। रात में कई अभ्यर्थियों को रुकना भी पड़ा था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये कुछ वहाँ पे आपके अनुदेश वगैरह लगे थे बीपीएससी तैयारी के लिए। इसमें क्या करना है आपको, जो मैं आपको सभी जो दस्तावेज़ हैं वो बताने वाला हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको किसी भी दुकान में या जैसे आपके सामने होती है प्रिंटिंग प्रेस की दुकान होती है बाकी, तो वहाँ पे नहीं जाना है। और वो क्या करते हैं, आपको एक डीवी के लिए कुछ चेकलिस्ट देते हैं और उसमें नाम लिखने के लिए कई सारे आपको कागज़ देंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ भी जमा नहीं होता है, केवल आपके मेन जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। बाकी आप फ़ोल्डर पे नाम लिखें, कुछ भी लिखें, आप अपने ब्लैक मार्कर से कर सकते हैं, परमानेंट मार्कर से। तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि आपका जैसे डीवी का ये मैसेज आ गया होगा, स्लॉट्स भी आपको पता होंगे, ठीक है? उसी तरीके से आपको करना क्या है, ये देखिए कुछ दिशा निर्देश हैं, ठीक है? आप इसे पढ़ लीजिएगा ज़ूम करके। बाकी मैं अभी आपको पूरा बताने वाला हूँ। ये देखिए इसमें आपके जो एसएमएस है उसके लिए आप फ़ोन अपने साथ लेके जाएँ, हो सके तो। और क्योंकि वहाँ पे एक फ़ोन होता है, जैसे आपका आधार में कहीं दूसरा फ़ोन लगा हुआ है, दूसरी सिम हो, तो आप कोशिश ये करें एक ही फ़ोन में दोनों सिम डाल लें। जैसे आपका एक वर्किंग सिम होता है, एक वैसा होता है। वहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको वर्किंग सिम की जो है वो फ़ोन नंबर देना होता है, तो वो दे दीजिएगा। बाकी इसमें जो ओटीपी है, वो वैसे कोई अभी समस्या तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें जो है रिचार्ज वगैरह ज़रूर करा लें, अगर नहीं है फिर भी करा लें। और हो सके तो आप आधार की साइड में जाएँगे, तो वहाँ से वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि आपका कौन-सा फ़ोन लगा हुआ है, अभी भी आपके पास टाइम है। और ये कुछ देखिए वेरिफ़िकेशन की चेकलिस्ट है, ठीक है? ये जो प्रतियाँ हैं मैंने अभी बताएँगे, अभी इसमें आपको 2 फ़ोल्डर्स रखने हैं, कौन-कौन से रखने हैं, और इसमें देखिए आपका जो फ़ोल्डर होता है उसके ऊपर क्या-क्या लिखना है, सभी चीज़ बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे जाएँगे जब आप किसी भी डीवी स्थल पर, तो आपको वहाँ पे ये काउंटर वाइज़ लिस्ट वहाँ पे पेस्ट करी हुई मिलेगी वहाँ पे। और जैसे आपका काउंटर उसमें 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था है उसी तरीके से वहाँ पे काउंटर की व्यवस्था होगी, ठीक है? तो ये आपके देखिए 3-4 जो स्लॉट्स होते हैं, टोटल 5 स्लॉट्स बनाए गए हैं, 5 स्लॉट होंगे और आपका लगभग 1 से डेढ़ घंटे का होगा, ठीक है? एक-एक स्लॉट। हालाँकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्लॉट में सभी हो जाएँ। कुछ अभ्यर्थियों को आपके बुला लिया जाता है और पुराने जो पीछे वाले स्लॉट के वो भी चलते रहते हैं, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है और इसमें कई आपके पड़ाव आते हैं इसमें। अगर आप अभी देने नहीं गए तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत होनी रही होगी। अब देखिए यहाँ पे जो आपके डीवी स्थल के सामने से या कहीं पे भी आपके जो कंप्यूटर की दुकान होगी, कैफ़े वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, ये चेकलिस्ट देते हैं ऐसा अभ्यर्थियों को गुमराह करने के लिए। वैसा इसमें कोई भी ज़रूरी नहीं है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड, ठीक है? बीपीएससी रिज़ल्ट, ये कुछ भी डॉक्यूमेंट ज़रूरत नहीं है आपको, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपको केवल उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो आपने बीपीएससी की साइट पे अपलोड किए थे। केवल बीपीएससी के जो वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उन पे, ठीक है? उसकी एक आपको क्या करनी है, अलग से प्रिंट आउट निकाल लेना है। जैसा कि आप बीपीएससी की साइट पे जाएँगे, तो इस तरीके से जिसके भी होंगे, किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं। आप अगर कई विषयों से आपने किया हुआ आवेदन, तो आपके ज़्यादा हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसी तरीके से आप इन्हें कलर निकलवा लीजिएगा। हालाँकि डीवी स्थल के आस-पास कहीं न कहीं दुकानें वगैरह मिल जाती हैं, वो अगर आप लेके आएँ तो और अच्छी बात है, ठीक है?
तो उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हुआ था उसमें वाटरमार्क के साथ में उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी लिख के आ रहा था, तो वो जरूर लेके जाएं, क्योंकि चेंज किया गया था। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो अगर आप पुराना लेके जाते हैं कि सिर्फ उसमें आपका वाटरमार्क है, तो ये जरूर निकाल लें। थोड़े पैसे का थोड़ा 10 रुपये शायद लगता है एक प्रिंट आउट का, इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा और वहाँ पे लेके जाएंगे। तो देखिए, ये मैंने आपको सहूलियत के लिए मैं बता दिया कि जो बीपीएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 2 फ़ोल्डर लगेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा जो उसमें जो फाइल्स होती हैं, फाइल में थोड़ा दिक्कत होता है, जो फ़ोल्डर होते हैं इस तरीके से बना होता है और यहाँ पे बटन लगी होती है, तो इससे क्या होता है आपके जो कागज़ हैं वो सुरक्षित रहते हैं। 10-15 रुपए का मिलता है, आप 2 ले लीजिएगा। अब देखिए, पहला जो फ़ोल्डर है उसमें आपको क्या करना है, ऑल जो वाटरमार्क्स डॉक्यूमेंट है बीपीएससी की साइट से आपने डाउनलोड किए हैं, जितने भी हो आपके, इसमें मैंने 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स बताए हुए, जैसे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी है वो निकालेंगे। उसके नीचे क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिखना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट करके आपको वहाँ पे साइन करने हैं, ठीक है। हर डॉक्यूमेंट में कलर्ड है तो कलर्ड में सबसे नीचे कीजिएगा, वहाँ पे जो ब्लैंक जगह होती है, ठीक है, मिडिल में मत करिएगा, उससे दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आपका जैसे मैट्रिक का, जैसे उसमें डेट ऑफ बर्थ वाला वो जो सेक्शन है वो वाला आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, ठीक है। अब सीटेट या बीटेट एस्टेट जो भी आपका शैक्षिक स्तर पे हो वो निकालना है और उस पर भी साइन करने हैं। फिर आपकी आती है 12th की मार्कशीट जो बिहार से हैं और जो अपने अदर स्टेट से आते हैं जैसे यूपी से, तो उनका एजुकेशनल में जैसे आपका बीएससी की डिग्री आती है, ठीक है। हाँ, अगर आपने जैसे डिग्री की जगह पे या वो अपने मार्कशीट की जगह पे सर्टिफिकेट अपलोड किया है, जो भी अपलोड किया है आपको वही लेके जाना है, ठीक है। हालांकि देखेंगे तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके, लेकिन जो आपने वाटरमार्क में जो बीपीएससी के साइट पे डाले थे जिसमें वाटरमार्क लग के आया, वो आपको पहले दिखाने होंगे। बाकी वो फिर से मांगते रहेंगे आपको वहाँ पे बैठेंगे जब आप पूरी फाइल लेके जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट आपका था एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में, जैसे आपका बीएससी भी हो गया, ठीक है, बीएससी या बीए जो भी है आपका, और डीएलएड बीएड उनका भी चलेगा आपका। नेक्स्ट आपका था बीपीएससी का टीआरई जो आपने फॉर्म डाला था उसका फॉर्म लेके जाइएगा हो सके तो, क्योंकि सही रहेगा आपका, उसमें पूरी डिटेल्स होती हैं और मिलान करने में उन्हें आसानी होती है। और 3 फोटोज आपको, ये आपको एक जो फ़ोल्डर है उसमें रखना है, ठीक है। जो आपके वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें ये इन चीज़ों को रखना है और कोशिश ये कीजिएगा जब आप उसे सीक्वेंस वाइज़ लगा लें। सीक्वेंस वाइज़ आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आपने जिस तरीके से डाउनलोड किया है बस यही क्रम रहना है, ठीक है। कोई क्रम चेंज नहीं होगा उसमें, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप क्रम अलग कर देते तो उसमें कोई दिक्कत होगी, ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से क्रम से आपने डाउनलोड किया उसी क्रम से आप लगा दीजिएगा और इसी वाले में आपको ओरिजिनल जो आधार का जो आपका सॉरी एडमिट कार्ड है ओरिजिनल वाला, वो इसी वाले में रख लीजिएगा, क्योंकि आपको जब एंट्री कराएंगे तो ओरिजिनल का एडमिट कार्ड अपने हाथ में होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपका स्लॉट आएगा तो आपको ओरिजिनल हाथ में रखना है, वो आपके जब ओरिजिनल देखेंगे तभी आपकी एंट्री करेंगे, नहीं तो आपका वापस कर दिया जाएगा। कई लोग अभी मैंने यहाँ पे देखा समस्तीपुर में, कई जो महिला अभ्यर्थी थी या पुरुष थे, तो उनका जो है एडमिट कार्ड ओरिजिनल नहीं था, फोटोकॉपी थी, तो उन्हें वापस कर दिया गया था। कोई भी डेट नहीं बताई गई उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना, और डाउटफुल में तो नहीं रखा गया था, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया। बोला गया था कि आपका अलग से जब डेट आएगा तभी आपको आना है, ठीक है। तो ये समस्या हो सकती है अगर काफ़ी दिनों का आपका एग्जाम भी हो गया है और जाहिर सी बात है कई लोगों का ऐसा होता है, खो जाता है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, आपके लिए एक अलग से डेट निर्धारित की जाएगी। आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको जो ज्वाइनिंग है वो भी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जो भी आपका समस्या है बस आप जेन्युइन कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है। आप आपने कोई भी वैसा डॉक्यूमेंट अपलोड ना किया हो जिससे आपको निराशा हो, ठीक है। तो अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी जो 25 के बाद जो प्राइमरी का हो जाएगा उसके बाद आपको अलग से डेट दी जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है फाइल जो फोल्डर है दूसरा वाला, उसमें क्या करना है आपको, जैसे ओरिजिनल वाला तो आपने वहाँ पे रख लिया, हाथ में ले लिया, तो एडमिट कार्ड का एक फोटोकॉपी और करा लीजिएगा, ठीक है। हो सके कलर करा लीजिएगा। उसके आपको क्या करना है, फोल्डर सेकंड वाले में सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड रखना है, फिर आपको आधार की कॉपी रखनी है, ठीक है। और जैसे सीक्वेंस वाइज आपने जिस तरीके से आपने शैक्षिक जो योग्यताएं हैं ली है उस तरीके से आपको क्रमवार लगाते चलना है। 10th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, आपका बीए बीएससी जो भी हो, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो और डिग्री हो जो भी है आपका लगा लीजिएगा। और डीएलएड बीएड जो भी आपने करा हो, डिग्री प्लस और आपका मार्कशीट, ठीक है, उसे भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है सीटेट बीटेट जो भी अपने शैक्षिक योग्यता हो, तो सीटेट बीटेट एस्टेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चलनी है, ठीक है, वो लगा लीजिएगा। और पैन कार्ड की आपके पास फोटो हो तो लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा है कि देखिए इसमें जो बैंक पासबुक और पैन कार्ड वो आपका जब ट्रेनिंग होगा तो वहाँ पे देखा जाएगा, फिर भी आप इसमें पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, ओरिजिनल नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, अगर बिहार से आप
तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो आपने बीपीएससी की साइट पे अपलोड किए थे, उनके सभी की एक एक फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। 3 फोटो आपको यहाँ पे भी लगानी है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 3 फोटो को जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसके पहले पेज पे थोड़ा सा स्टेपल कर सकें, क्योंकि वो गिरे ना फोटो, क्योंकि आप फोल्डर रखेंगे बाई चांस निकले ना, तो तीनों फोटो इसमें, 3 फोटो इसमें, ठीक है। 6 फोटोज आपको इसमें लगानी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक जो फाइल आपकी आती है जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, बहुत ही सुरक्षित रखिएगा, ठीक है। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उसे बहुत ही ध्यान रखेंगे, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आपको फाइल है, आपको फाइल और ये 2 फोल्डर, ठीक है, साथ में रखने हैं। और जब आप जाएंगे सबसे पहले आपका क्या होगा, एंट्री होगा, आपको एडमिट कार्ड के साथ में एंट्री कराई जाएगी। फिर आपका होगा जाके वहाँ पे अटेंडेंस। तो जिस तरीके से अटेंडेंस कराई जाएगी वहाँ पे आपका नाम बोला जाएगा, जिस क्रम में होंगे आप, ठीक है। तो क्रम के अनुसार यहाँ पे जैसे आपका देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये डीवी में, जैसे स्लॉट्स नंबर है आपका, जैसे नाम मान लीजिए पहले ये 3rd नंबर पे है, तो वहाँ पे क्या होगा कि पहला दूसरा होने के बाद ही आपका 3rd आएगा, और रोल नंबर के साथ में आपका नाम बोला जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आधार के साथ में वहाँ जाना है काउंटर पे, और आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जो भी है फोटो खींची जाएगी, आपका थंब लगाया जाएगा, ठीक है। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो बहुत देखा जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा एडमिट कार्ड हो सके तो आप लेमिनेशन या जो भी है करा लीजिएगा। और वहाँ पे कराने के बाद में आपको एक कॉपी में एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ का मैं ये समस्तीपुर का बता रहा हूँ, और हर जगह थोड़ा सा अलग हो सकता है, प्रोसेस रहेगा सेम ही रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो वहाँ पे क्या करा जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे एक होलोग्राम जैसा लगा हुआ था पिछली बार जब आपने पेपर दिया था, तो इस बार वो क्या करते हैं, जब वेरीफाई हो जाएगा आपका, तो वहाँ पे एक और उसमें स्टिकर लगा दिया जाएगा। फिर आपको जो भी स्लॉट जैसे आपको अलाउड हुआ, ये आपका जैसे 4th स्लॉट है और आपको काउंटर नंबर 2 अलाउड हुआ है, तो वहाँ से हॉल से जो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको काउंटर पे जाना है, उसी काउंटर पे जाना है जो भी आपका लिखा हो 2, 3, 5 जो भी है, जिस तरीके से काउंटर बने हो, वहाँ पे जाने के बाद में आपको बैठना है थोड़ी देर के लिए, जो भी आपके आगे होगा, तो उसका पहले होगा डीवी, ठीक है। और डीवी में क्या करना है, उसमें आपके ये तीनों चीज़ें रखनी है, 2 फोल्डर और एक ओरिजिनल वाला, ठीक है। मैंने बताया था आपको 2 फोल्डर और एक ओरिजिनल वाला। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आपके सामने जो भी बैठे होंगे, तो आपको सबसे पहले मांगेंगे आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड यहाँ पे हर जगह ज़रूरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड मांगेंगे और उससे आपका मिलान करेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या करेंगे, आधार लेंगे, ठीक है। आधार पे जैसे ही लेंगे तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे जो फ़ोन नंबर है, क्योंकि आप इरिटेट मत कीजिएगा किसी को भी, वहाँ पे जो आप आधार मांगते हैं तो वहाँ पे जो नंबर लगेगा वो जिसमें आपका ओटीपी जाता है, यानी जो आपका आधार में रजिस्टर्ड है वो बताइएगा, तो तुरंत आपके फ़ोन पे ओटीपी आ जाएगा। और बहुत से लोगों का तुरंत ही आ जाता है, बहुत ही रेयर होगा बाई चांस ना आए सर्वर की वजह से, बल्कि सभी का आ जाता है, ठीक है। आधार की वेबसाइट जो है वो अलग होती है, इनका इनका सिस्टम अलग होता है, ठीक है। तो तुरंत आ जाएगा आपको ओटीपी, ओटीपी बताना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और ओटीपी बताने के बाद में आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बीपीएससी के वाटरमार्क में आए थे, वाटरमार्क लगे हुए, वो सभी के आपके ओरिजिनल ओरिजिनल लेंगे, ठीक है। और जो वाटरमार्क है वो भी रखेंगे, तो दोनों को वो मिलान करेंगे, ठीक है। जैसे बिहार में क्या होता है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें क्यूआर कोड वगैरह दिया होता है, तो वो उससे मिलान कर लेते हैं डायरेक्ट। और आपको क्या करना है कि ये जो भी आपका बोलते हैं, जैसे उन्होंने बोला मैट्रिक की दीजिए आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट, जो भी आपने अपलोड की है वो देखेंगे, ठीक है। आपसे नाम वगैरह पूछ सकते हैं, कुछ भी एड्रेस वगैरह, तो आपको इन सब के लिए तैयार रहना है। और इसी क्रम में आपका 12th या ग्रेजुएशन, डीएलएड का आपने कहाँ से किया है, इस तरीके से वो कई सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और सीटेट का जैसे आपने उन्होंने पूछा कि मार्कशीट दीजिए या सर्टिफिकेट दीजिए, तो आप ये मत सोचिएगा कि सीटेट का मेरे पास है नहीं कुछ, तो आप वो कलर प्रिंट आउट अगर रखा हो वो भी आप दिखा सकते हैं, क्योंकि वो आपका डिजी लॉकर से डाउनलोड हुआ, उसमें क्यूआर कोड होता है, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। आपने अगर उसमें लेमिनेशन वगैरह कर रखा हो वो भी दिखा दीजिएगा। और इसके बाद अगर आप बिहार से हैं और अपने ये सर्टिफिकेट वगैरह उसमें अपलोड किए हैं, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट। और काफ़ी ऐसे फर्जी भी पकड़े गए थे, अभी एक अभ्यर्थी पकड़ा गया है, यूपी से था, उसने बिहार का डोमिसाइल लगा के गया था इस तरीके से। तो ये डोमिसाइल वाले जो हैं वो खास कर ध्यान रखें अपने डोमिसाइल का। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि जैसे आपने फोल्डर ले लिया, ठीक है। फोल्डर में क्या करना है कि आपको अगर परमानेंट मार्कर हो तो अच्छी बात है, यहाँ पे आपको लिखना है बीपीएससी टीआरई प्राइमरी टीचर। ये मैं केवल आपके सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपके विभाग की तरफ से आया। इसमें क्या है, अगर आप फ़ोल्डर पे लिख लेंगे तो वो आपको ढूँढने में अच्छा रहेगा, और जो वहाँ के कर्मचारी वगैरह हैं, जो भी हैं, तो उन्हें सहूलियत होगी
आपके फोल्डर को ले जाने में, लाने में। तो वहाँ पे बीपीएससी टीआरई जो भी आपका हो, प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी, सभी लिखना है। फिर आप अपना नेम लिखिएगा, फादर्स नेम, रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बोल्ड लेटर में लिखिएगा, और हो सके तो आप कैपिटल लेटर में लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, आधार कार्ड, जो आधार नंबर है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस पूरा लिखना है आपको, ठीक है, विद जो आपका स्टेट वगैरह हो और पिन नंबर वगैरह सब कुछ लिखना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी एक तरीके की स्लिप ऐसी उसमें बनानी है। और बाहर के जो भी दुकानों में ये सब दे रहे हैं वो मत लीजिएगा, और फालतू का वेस्ट मत लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या होगा कि वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, तो आपको काउंटर से थोड़ा सा अलग हटके वहाँ पे क्या करना है, जो आपके 2 फ़ोल्डर हैं वो आपके जमा होंगे, ठीक है। वो सीक्वेंस बता देंगे, और वैसे जो सीक्वेंस आपने अपलोड किए उसी सीक्वेंस से लिखने हैं, ठीक है, मैंने अभी बता दिया। और उनको जो आप 2 फ़ोल्डर देंगे, उसके बाद वो आपको एक जो आपका जो वेरीफाई हुआ है उसमें देखिए मैंने ये इस तरीके से आप बता रहे हैं। एक देखिए ये फ़ोल्डर है, ठीक है, देख लीजिएगा, और एक ये फ़ोल्डर है, ये आपकी ओरिजिनल वाली डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल है, ठीक है, इस तरीके से ये देखिए। तो ये आपका इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप हो सके तो उसमें पर्ची भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब ऊपर वाला अगर साफ ना हो जाए, जैसे आपका जो मार्कर होता है परमानेंट मार्कर, वो भी छूट जाता है। तो इस तरीके के फोल्डर आपको लेने हैं, ठीक है। कोई वैसी फाइल नहीं लेनी है आपको बंद वाली, इस तरीके की लेनी है जो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। जो आपकी कूट वाली फाइल होती है वो मत लेके जाइएगा, अगर आपके पास हो तब भी मत ले जाइए, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और ये इसके बाद आपको क्या होगा कि एक इस तरीके से आपके जो दस्तावेज हैं वो सत्यापित होने के बाद में आपको एक लेटर मिलेगा, ठीक है। हालांकि आपको ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपके जब फाउंड करेक्ट हो जाएंगे ना, अगर डाउटफुल हुआ तब भी आपको वेट करना पड़ेगा। और ये करेक्ट जब हो जाएंगे तो आपको देखो एक बीईओ और एक डीईओ, ठीक है, डीपीओ या डीईओ जो भी हो, उनके साइन होने के बाद में आपसे यहाँ पे साइन कराया जाएगा, और एक इसी की दूसरी कॉपी उसमें भी आपका साइन होगा। एक कॉपी आपको दे दी जाएगी और एक कॉपी आपके फोल्डर में जिसमें आपके वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट उसमें रख दी जाएगी। बस यहाँ से आपका क्या होगा, आपका मतलब डीवीए वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और बस आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपका जो करेक्ट है वो सब वेरिफिकेशन सही है नहीं है, या रीज़न जो भी दिया जाता है इसमें, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पीआरटी में 5 ही डॉक्यूमेंट्स होंगे, अगर वो यूपी से है, ठीक है। अगर बिहार से तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं। तो ये आपका देखिए वेरिफिकेशन इस तरीके से होता है। और यहाँ पे देखिए ये तिरहुत अकेडमी घासी, ये आपका समस्तीपुर का है, ठीक है। तो काफ़ी अभ्यर्थी गए थे। तो जैसा भी हो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और जिसका एसएमएस वगैरह नहीं है तो वो परेशान ना हो, आराम से वो 25 तक हो जाएगा उनका। अगर नहीं भी आता है तो आप अपने क्रम के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप पहले से पहुंच गए हैं तो आपका जो सीक्वेंस है, जैसे 79 है या किसी का 56 है, तो 56 है उसको पहले ही मिल जाएगा 21 या 22 के करीब में। और 79 है वो तो लगभग मान चलिए वो उनका 80 या 79 है वो लगभग 24 या 25 के बाद ही हो सकता है, 24 या 25 में हो सकता है, बाद में नहीं। मतलब 25 तक तो आपका होना ही है, 21 से 25 तक आपका प्राइमरी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डीवी कराइए, अच्छे से कराइए। आपको इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर आपका किसी कारणवश नहीं होता है, डाउटफुल में डालते हैं, तो आपको वापस आना है और अगली डेट का इंतजार करना है, ठीक है। अगर आप जेन्यून कैंडिडेट हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है, फिर आप बिहार के हों या अदर स्टेट के हों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जितनी हो सके जानकारी दूसरों को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।